दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या बनना है, तो आपका क्या जवाब आएगा? चलो मैं आपको बताता हूं। अगर तुम्हें बनना ही है तो ईगल बनो, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी न आए। ऐसा नहीं है कि ईगल के जीवन में परेशानी नहीं आता। परेशानी सबके जीवन में आता है, लेकिन परेशानियों से निपटना कैसे है, ये तुम एक बात से सीख सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक बाज की जिंदगी समझाता हूँ। एक बाज की जिंदगी 40 सालों की होती है। उसके जीवन में परेशानी तब आता है जब वो 20 साल जी लेता है, क्योंकि उसके बाद उसका पंख टूटने लगता है, उसका चोंच भी गिरने लगता है। और ये पल हर बाज की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल होता है। उस समय उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान जाए या अपने पंखों और चोंच को तोड़ दे। लेकिन अपने पंख और चोंच को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन शायद इसी सब कारनामों के वजह से उसे बाज कहा जाता है। सबसे पहले वो एक पहाड़ी पे चला जाता है और अपना पंख उजाड़ देता है। उसके बाद वो पहाड़ी से चोंच पटक पटक कर तोड़ता है। इस दौरान वो खून से लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अंततः इतने दुख और पीड़ा को झेलकर भी वो अपना चोंच और पंख उखाड़ देता है। फिर 6 महीने बाद जब उसका नया पंख आता है और उसके नए चोंच आते हैं, तो फिर उसका जीवन 20 साल और बढ़ जाता है। फिर से वो ताकतवर हो जाता है और फिर से वो अपने पुराने अंदाज में लौट आता है। अगर वो हार मान जाता तो सिर्फ 20 साल जीकर ही मर जाता, लेकिन खुद को तकलीफ देकर वो अपना जीवन 2 गुना कर लेता है। लोगों के जीवन में जब परेशानी आता है तो वो बहाने बनाते हैं, लेकिन मुसीबतों से वही लड़ते हैं जिनका जिगर बाज के तरह होता है। जब वर्षा होती है तो सारे पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन बाज एक ऐसा साहसी पक्षी होता है जो उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर चला जाता है। इससे यही सीख मिलता है कि परेशानी कितना भी बड़ा हो, अगर आपके अंदर साहस हो तो आप उससे ऊपर जा सकते हो, सभी मुसीबतों को पार कर सकते हो। एक बाज हमेशा अकेला उड़ता है और अकेला ही रहता है। इससे भी एक बात सीखने को मिलता है, अगर आपको ऊंचाइयों पे उड़ना है तो अकेला ही रहना होगा, तभी आप एक बाज जैसा आसमानों में उड़ सकते हो। हमेशा अपना हौसला एक बाज के तरह रखो। बाज जब शिकार करता है और अपने बच्चों के लिए मांस लाता है तो उसमें से सॉफ्ट मांस निकाल देता है और सबसे कठोर मांस अपने बच्चे को खाने को देता है, ताकि उसको सॉफ्ट खाने की आदत न लग जाए और वो कमजोर न पड़े। इसीलिए वो अपने बच्चे को सबसे मजबूत मांस देती है। अगर आप एक बात से सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपका इरादा उस बाज के तरह होगा तो आपके जीवन में कितना भी परेशानी आए, आप उसे आसानी से पार कर लोगे। बाज कभी दूसरों का मारा शिकार नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है और खुद खाता है। एक बाज अपने शिकार को आसमान से ही देख लेता है। उसके शिकार करने का अंदाज इतना खतरनाक होता है, अगर वो एक बार अपने शिकार पे टूट जाए तो उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकता। बाज किंग कोबरा तक का शिकार कर लेता है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक सांप होता है। अगर बाज चाहे तो अपने पंजे से 20 केजी बड़े आसानी से उठा सकता है। एक बात से अगर इतना कुछ सीखने को मिलता है तो सोचो, अगर आपका इरादा बाज के तरह होगा तो आप क्या क्या कर सकते हो। अगर जिंदगी में आसमानों को छूना है तो तुम्हें भी बाज के जैसा बनना होगा। एक बाज अपने आंखों से 100 किलोमीटर तक आसानी से देख सकता है, क्योंकि कहावत में भी लागू होता है कि बाज की नजर पे संदेह नहीं करते। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एक पक्षी का इरादा इतना मजबूत हो सकता है तो सोचो आप क्या क्या कर सकते हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो, लेकिन सोचने के साथ साथ आपको उतना ही मेहनत करना होगा जितना बड़ा आपका सपना होगा। और अगर जी जान से मेहनत करोगे तो तुम्हारा सपना जरूर यकीन में बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना जी जान झोंकना होगा, तभी आप ऊंचाइयों पे पहुंचोगे और उस बाज के जैसे उड़ पाओगे। इस कहानी से यही सीख मिलता है, यदि आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो,
और जिंदगी में आगे जाना चाहते हो तो हर समस्या से लड़ना सीखो, ताकि कोई भी तुम्हारा रास्ता न रोके। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो।